हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। देखिए, द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज विलियम बेटसन इन 1906। विलियम बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को यूज किया था इन 1906 में। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इस जेनेटिक्स शब्द का जो ग्रीक वर्ड है, जो जिसे हम जेनेसिस कहते हैं, उसका जेन ले लिया गया है। मीनिंग इन टू ग्रो, मीनिंग क्या होगा? टू ग्रो इन टू मतलब डेवलपमेंट करना, टू ग्रो करना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स आर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। जेनेटिक्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन हम यहाँ पर दो भागों में दिखा रहे हैं आपको जेनेटिक्स को समझाने के लिए। सबसे पहला हो गया आपका हेरिडिटी, दूसरा हो गया आपका वेरिएशन। हेरिडिटी देखिए क्या है। इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फॉर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का ट्रांसमिट हो जाना, वो आपका क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ट्रांसमिशन की प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या लिखा है? इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फॉर पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाने के लिए, यानी नया इंडिविजुअल बनने के लिए ट्रांसमिशन का जो ट्रांसफर, कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उसे हम हेरिडिटी कहेंगे। और ट्रांसमिशन की प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहेंगे, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलता है। वेरिएशन, दीज आर स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंस विच आर found among organism belonging to same species. These are a small genetic variation difference which are found. देखिए, वेरिएशन के बारे में अगर बात करें तो एक ही परिवार में अगर 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो वो आपस में स्मॉल डिफरेंस वेरिएशन को दिखाता है। उसी को हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन किसे कहेंगे? जो छोटे से छोटे पैमाने पर भी आपको डिफरेंस दिखा रहा है। किसमें? कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर्स में डिफरेंस दिखा रहा है, वो आपका वेरिएशन कहलाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हेरिडिटी, ट्रांसमिशन, जेनेटिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर द पेरेंट टू दियर ऑफस्प्रिंग। कहने का क्या मतलब है? ये लाइन कहना क्या चाहती है? जो जेनेटिक हेरिडिटी में, सबसे पहले याद रखिए, हेरिडिटी में जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो जाना। हेरिडिटी में जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। कहने का मतलब है कि जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन है, बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत, जो हमारी बॉडी में मैसेंजर एमआरएनए काम करता है। मैसेंजर एमआरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, राइबोसोम उसकी बायोसिंथेसिस करता है, और ट्रांसफर आरएनए से ट्रांसफर होता है कहां से? पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में। तो क्या ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स जा रहे हैं। जेनेटिक कैरेक्टर तब बनेंगे जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनेगी, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनने के बाद जेनेटिक कैरेक्टर बनते हैं, और जेनेटिक कैरेक्टर बनने के बाद ट्रांसफर आरएनए की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स जाते हैं। उसको हम हेरिडिटी कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। इट इज एक्चुअल द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ऑफ ट्रेट पास ऑन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इट इज एक्चुअल द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स का एक्चुअली ट्रांसमिटेड हो जाना। कैरेक्टर का एक्चुअली, इस प्रोसेस में कैरेक्टर का एक्चुअली ट्रांसमिटेड हो जाना, ट्रेट का ट्रांसमिटेड हो जाना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये भी क्या हो जाएगी? हेरिडिटी ही कहलाएगी। जैसे कि एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली बेबी एलिफेंट। हमेशा एलिफेंट जो होगा वो जन्म देगा एक एलिफेंट बेबी को। ठीक है। मैंगो सीड्स ऑलवेज गिव बर्थ ओनली अ मैंगो प्लांट, नॉट एनी अदर इंडिविजुअल। तो मैंगो प्लांट अगर बर्थ कर रहा है तो वो मैंगो प्लांट ही देगा। एलिफेंट अगर बर्थ कर रहा है तो एलिफेंट का एलिफेंट बेबी ही देगा, विद एनी अदर इंडिविजुअल नहीं होगा। इट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ डिफरेंस मैंने बोला है। ठीक है, इस डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब हो गया ऑफ स्प्रिंग बिटवीन प्रोजेनी टू दियर पेरेंट्स। कहने का मतलब है पेरेंट्स और प्रोजेनी यानी ऑफ स्प्रिंग के बीच में जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है। डिग्री ऑफ डिफरेंस का मतलब हो गया कि छोटे से छोटा स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन, छोटे से छोटा स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन, इसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक वेरिएशन कहेंगे। डिग्री ऑफ डिफरेंस
ऑफ स्प्रिंग बिटवीन प्रोजेनी टू दियर पेरेंट। प्रोजेनी और पेरेंट के बीच में जो भी डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस है, जो भी जेनेटिक डिफरेंस है, उसको हम वेरिएशन कहेंगे या जेनेटिक वेरिएशन कहेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। द टर्म वेरिएशन इज आल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल डिफरेंस इन अ ट्रेट। द टर्म वेरिएशन, वेरिएशन की अगर बारे में बात करें तो इस टर्म को यूज करने पर सिंगल डिफरेंस ट्रेट, जो ट्रेट में सिंगल डिफरेंस भी दिख रहा है, सिंगल डिफरेंस दिख रहा है, कोई एक कैरेक्टर दिख रहा है, कोई दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, कोई ऐसा ट्रेट दिख रहा है जो प्रोजेनी में डिफरेंस दिखा रहा है, इससे पेरेंट से, वही आपका जेनेटिक वेरिएशन हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में।